Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। पाकिस्तान ने टाइम बताया है कि भारत कब हम पर स्ट्राइक करने वाला है, आक्रमण करने वाला है। इस आर्टिकल में आपको दिखाऊंगा और आपको साथ ही सतर्क भी करूंगा कि इंफॉर्मेशन वॉर से बहुत अच्छे से बचकर रहना है। दोस्तों, आपको कुछ कहानियां बताऊंगा कि पाकिस्तान ने क्यों टाइम बताया है कि भारत हम पर कब आक्रमण करने वाला है। आर्टिकल को बहुत ध्यान से देखना, कई सारी अपडेट इसमें लेकर आया हूं। बहुत कम समय में जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने वाला हूं। महेशन के आर्टिकल आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, लेकिन शेयर जरूर करिएगा, जिससे भारतवर्ष का हर बच्चा यह जाने कि भारत की जेन्युइनिटी क्या है और जेन्युइन न्यूज क्या है। क्योंकि बाकी की आपने देखा ही होगा, कन्वेंशनल मीडिया तो क्या ही करता है, एक खबर को पकड़कर पूरे दिन उसी को चलाता है, फ्रस्ट्रेट कर देता है माय डियर। अब देखिए, आपको आर्टिकल दिखाता हूं, शायद आप इस भीभत्स दिन को कभी भूले ना होंगे। यह बात है 2008 की। दोस्तों, कौन से अटैक है ये 26/11 के वो दुर्दांत अटैक हैं जिसमें कसाब घुसकर आता है। आपको क्या लगता है, क्या कसाब को पूरी जानकारी थी यहां की? यहां का कोई व्यक्ति था जिसने पार्लियामेंट पर अटैक करवाया था, और यहीं का कोई व्यक्ति था जो इंटेल दे देकर ऐसे दुर्दांतों को यहां बुला रहा था, और आकर कितने मासूमों की जिंदगी के साथ खेल गया। दोस्तों, आपने देखा होगा, कल ही यह दिन निकल कर गया है 26/11, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था मुंबई अटैक्स ने। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। आपने देखा होगा, अभी अभी चाइना ने एक लड़की को पकड़ लिया था, और उसी पर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक पर्सन है रणधीर जायसवाल, उनका स्टेटमेंट आया है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट पर कि एक व्यक्ति था हमारे यहां, तुकाराम आमले, इसको कोई भूल नहीं सकता। यह वो वीर था दोस्तों जिसने AK-47 की सारी गोलियां अपनी छाती में छलनी होने के बावजूद संभाले रखी और कसाब को जिंदा पकड़ लिया। इनका कहने का मतलब था कि एक सबूत अगर हमको तुम्हारे खिलाफ मिलता है तो फिर तुम होश कर लेना कि भारत की इंटेलिजेंस कहां तक पता कर सकती है कि क्या हुआ था। दोस्तों, पाकिस्तान ने किसको भेजा था, क्यों भेजा था, किसकी नीयत से भेजा था, हमने हर चीज पता कर ली। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने उस आदमी को जिंदा पकड़ा था। ही टुक बुलेट्स फ्रॉम AK-47, कॉट कसाब अलाइव। दिस वन स्टेप पंक्चर्ड द एंटायर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। जितना भी यह सब रचा गया था, सबकी पता लगा ली भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक आदमी से। अब इसके ऊपर ऐसा क्यों दिया गया जवाब? देखिए दोस्तों, एक जबरदस्त न्यूज आपको दे देता हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा कसम से। ये देखिए, अफगानिस्तान ने रिसेंटली ड्रोन अटैक कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर। अब आप समझिए, इसकी मौत बहुत नजदीक आ रही है, क्योंकि इसने ऐसे कार्यक्रम कर दिए दोस्तों। अफगानिस्तान के अभी इसने आक्रमण किया, एयर स्ट्राइक की, उसमें बच्चों को मारा इसने, मासूम बच्चों को। खून का एक एक कतरे का बदला लेंगे वो। उनकी महिलाएं मरी, मासूम बच्चे मरे। इन्होंने ड्रोन अटैक किया है दोस्तों। अफगान गवर्नमेंट ड्रोन स्ट्राइक्स ऑन ISIS हेडआउट्स इन पाकिस्तान। किस पर? ISI पर, जो करवाता है इनको। यही तो सब करवाते हैं। यहां देखिए दोस्तों, इन द जाबिया मेला एरिया ऑफ खैबर डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान की ISIS कमांडर्स अब्दुल हाकिम, गुल नजीम और सादिक यार वर किल्ड इन ड्रोन स्ट्राइक्स। जय हिंद, वंदे मातरम। इनको मार गिराया ISIS के हेडआउट्स हैं ये, अफगानिस्तान ने अपने एयर स्ट्राइक के अंदर। दोस्तों, ड्रोन अटैक किया है अफगानिस्तान ने। यहां देखिए, IMF क्या कह रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो या वर्ल्ड बैंक हो, बहुत परेशान है भाई साहब। किससे? भिखारी से। आपने देखा होगा, आप कहीं मंदिर में जाए या कहीं जाएं, अगर कोई आदमी डेली जिसकी मांगने की आदत पड़ गई हो, उसको आप क्या करते हो? अरे तू यार दिन खराब कर देता। ये दिन खराब कर रहा है किनका? IMF और वर्ल्ड बैंक का। ये क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान इज लूजिंग एन एवरेज ऑफ 6% ऑफ इट्स GDP टू करप्शन एवरी ईयर, सेज IMF रिपोर्ट। लोगों की GDP बढ़ती है 5%, 6%, भारत की बढ़ रही है 6.8% से, इसकी करप्शन में घट रही है 6% से। ये हमसे किस औकात पे आकर बात करता है? मैं कभी कभी सोचता हूं अकेले में बैठ के कि जिस पर खाने की रोटी नहीं, पीने का पानी नहीं, छाती अड़ाऊंगा हिंदुस्तान से, तेरी ऐसी की तैसी। यहां देखो दोस्तों एक बार, ये देखिए, IMF स्लैम्स पाकिस्तान वीक फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिकमेंड्स मिनिमाइजिंग मिसयूज ऑफ टैक्स पेयर्स। आपको पता, देखिए ये पीछे कूड़े के ढेर पर कौन बैठी है? पाकिस्तान की जलील जनता। और ये कौन है? ये दोस्तों बैठे हैं आर्मी वाले। ये दौलत शौहरत, अमेरिका से भीख मांगी, कतर से भीख मांगी, हर जगह से भीख मांगकर ऐश मौज कर रहे हैं, अपना पूरा खजाना भरा हुआ है। लेकिन यहां की जनता ये बात नहीं समझेगी, ये जनता नहीं समझेगी कभी। यहां देखिए दोस्तों, अब आपको एक और चेहरा दिखा देता हूं, अल जजीरा। आपने सुना होगा, बड़ा ही बेहुदा दोस्तों ये लिखता है, लेकिन जिंदगी में इसने एक काम अच्छा किया है, वो भी पहली बार। इसने मैप जारी किया, और उस मैप में ये जो पाकिस्तान का जो ऐसे ऐसे मुंह बना लेता था ना, ये यहां से
गिलगित बल्तिस्तान और पीओके को लेकर ये मुंह काट दिया इसका, इसने कहा मुंह काटो इसका। और दोस्तों भारत का नक्शा इसने पूरा दिखाया है, जीवन में एक ही काम तूने ठीक किया है, चल तेरे को इस बात पर शाबाशी देता हूं, बाकी मैं जानता हूं तेरी हरकत क्या है। यहां देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम कतर अल जजीरा हैज एयर्ड अ करेक्ट मैप ऑफ इंडिया, इट्स अरेबिक ब्रॉडकास्ट डिपिक्टिंग ऑल द कश्मीर इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एज पार्ट ऑफ इंडिया। कहते हैं दोस्तों सच्चाई कभी ना कभी बाहर आती है, यह सच्चाई है, गलती से ही सही लेकिन इसके सामने से आ गई, वो बात अलग है। अब इस पर जूते पड़ रहे होंगे, वो बात अलग है, लेकिन सही मैप इसने जारी कर दिया और अब शाबाशी तो देने को बनती है, आप भी इसको शाबाशी देना। अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, एक जो कहानी की मैं आपको बता रहा था कि क्या बताऊंगा आपको कहानी, वो ये कहानी है। आपको पता है भारत का डिफेंस मिनिस्टर बात करता है सिंध की, कि सिंध कब, क्या पता बॉर्डर कब बदल जाए, भारत में आ जाए। हम बात करते हैं इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर की, गिलगित बल्तिस्तान और पीओके की, हम बात करते हैं चौड़ाने की, चिकन नेक की। तो दोस्तों पाकिस्तान क्या कहना चाह रहा है कि ये अब हमारे अंदर की बातें करने लगे हैं, बलूचिस्तान कटने लगा है, सिंध कटने लगा है, इनके अंदर की बातें करो। तो कहां की बात लेकर आया? कश्मीर की। कश्मीर को ये क्या बोलते हैं पता है आपको? इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, ये बोलते हैं IIOJK, उल्लू के पट्टे। यहां देखिए दोस्तों, इसने क्या लिखा है यहां पर, अब ह्यूमन राइट्स का आपको दोगला चेहरा दिखाता हूं इन सांपों का, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है यूनाइटेड नेशन। यहां देखिए ये जो लिख रहा है, क्या लिख रहा है, वहां माइनॉरिटी के साथ भेदभाव होता है, वहां के मुस्लिमों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, कश्मीर में पाकिस्तान उनका पीस चाहता है, हम चाहते हैं, अपनी रोटी का इंतजाम कर, अपनी रोटी का इंतजाम कर। यहां देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में ये क्या लिखा हुआ है, सिख इन पाकिस्तान ऑन वर्ज ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट माइनॉरिटी, यानी खत्म होने की कगार पर है पाकिस्तान में सिख। ये नहीं दिखता ह्यूमन राइट्स वाले को? अंधा है क्या? ये नहीं दिखता, इस पर कभी नहीं बोला। ये देखिए पाकिस्तान ये लंबा चौड़ा लेटर लिख रहा है यहां पर कि लोगों के साथ परसिक्यूशन हो रहा है, कश्मीर में जबरदस्ती लॉ लगाया जा रहा है, कभी UAPA देखिए लिख रखा है यहां पर, UAPA जैसी धाराएं लगा रखी है। क्यों? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है बेटा, आतंकवादियों के खिलाफ है ये इलीगल नहीं है, और तुम जैसे लोगों के खिलाफ ही है ये, तो ये बुरा तो तुमको लगेगा ही, क्योंकि कश्मीर में अब कुछ हो नहीं पा रहा ना, घुसपैठ। पाकिस्तानी देख रहा होगा, बहुत जल्दी होगी इसकी। दोस्तों नीचे कमेंट आते हैं दो चार, आप जवाब दिया करो इसको, आप जवाब दिया करो, क्योंकि इसकी औकात नहीं तो नीचे कमेंट में ही बात करता है, लिखता है कि 60 70 ऐसे ही खुश है। अब देखिए दोस्तों, यहां ह्यूमन राइट्स डबल स्टैंडर्ड दिखाता है, UN एक्सपर्ट्स फाइंडिंग ऑन ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर लिख रहा है। आपको एक न्यूज दिखा देता हूं, ये देखिए, भारत ने फिर से नोटाम जारी कर दिया है। नोटाम पे नोटाम जारी हो रहे हैं, कभी जीवन में हुए थे पहले नहीं। नोटाम पे नोटाम क्यों जारी हो रहे? देखिए, इंडिया इश्यूज अनदर नोटिफिकेशन रिजर्विंग एयर स्पेस फॉर एन इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज नियर द सदर्न सेक्शन ऑफ बॉर्डर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारा जो साउथ में बॉर्डर लग रहा है, उसमें 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक नोटाम रहेगा, 8 बजे से 5:30 तक, 6 तारीख तक। परिंदा भी पर न मार जाए उस इलाके में, खाल उधड़ जाएगी, ध्यान रखना। क्यों ऐसा हो रहा है आपने कभी सोचा? इसलिए हो रहा है मेरे दोस्त। ये देखिए 1 2 3 4 यानी 6 दिसंबर के आसपास व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं, यानी रशिया की प्रेसिडेंट की विजिट है भारत। लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन के मिलने के जाने के बाद भारत कोई एक्शन करेगा। दोस्तों आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान बहुत उत्सुक है भारत से लड़ने के लिए। क्यों जानते हो? क्योंकि पाकिस्तान, अभी आप देख रहे होंगे खबर चल रही है, इमरान खान को मार दिया गया जेल में। पाकिस्तान की जनता भड़कने वाली है, अफगानिस्तान आक्रमण करने वाला है। पाकिस्तान की जनता मुनीर को ना मार दे नेपाल की तरह, तो सेंटिमेंट कहां मोड़ा जाएगा? इंडिया की तरफ। और यही वो समय होगा जब पाकिस्तान भारत के ऊपर कुछ ना कुछ हरकत करेगा। क्यों? क्योंकि जब अंदर अगर इसके पिटने की बारी आएगी तो यह किस पर जाएगा? फिर देश पर जाएगा और भारत के ऊपर आक्रमण करना चाहेगा, और तब दोस्तों इसकी हस्ती मिटेगी। लिख लेना अपनी डायरी में, यह टाइमिंग उसकी है। अभी मैं आपको बताऊंगा वो टाइमिंग क्या बता रहा है, यह भी आपको बताऊंगा। देखिए यहां देखिए मंसूबे, मैंने आपको कहा था ना कि अपकमिंग वीक्स में मोर फिदायनी अटैक्स कैन टेक्स प्लेस इन इंडिया। कौन? हाफिज सईद जहीर के साथ मिलकर दोस्तों कहां बैठा है? बांग्लादेश में। दिखाए ना आपको 12 अड्डे, वहां बैठ के भारत के खिलाफ फिदायनी अटैकों की तैयारी कर रहा है। कौन से इलाकों में? नॉर्थ ईस्ट वाले इलाकों में, कि भारत में जगह जगह पर करो, जिससे ये परेशान हो जाए कि न जाने कहां क्या होगा। अभी इतने कमजोर नहीं हुए। यहां देखिए दोस्तों, भारत के इंटेलिजेंस फोर्सेस ने 40 किलोग्राम एक्सप्लोसिव एंड इंप्रोवाइज्ड लॉन्ग रेंज रॉकेट सीज्ड इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस इन मणिपुर। मणिपुर में क्यों? क्योंकि मणिपुर कहां है? बांग्लादेश की बगल में। आप समझिए ना, कनेक्ट करिए डॉट को। दोस्तों ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि ये चाहते हैं भारत को इंडल्ज कराना है जल्दी से जल्दी। लेकिन अभी भारत क्या करेगा ये दिखाऊंगा, प्लीज देखते रहना, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। यहां देखिए
40 किलोग्राम एक्सप्लोसिव ऑन इम्प्रोवाइज लॉन्ग रेंज, ये एक पकड़ा है, इसका स्टैंड भी पकड़ा है, लॉन्चर भी पकड़ा है, बैटरियां भी पकड़ी है। 40 किलोग्राम एक्सप्लोसिव ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन इन क्या है, गैलमोल विलेज डिस्ट्रिक्ट मणिपुर ट्यूसडे को। अलॉन्ग विद द रॉकेट फोर्सेस रिकवर्ड लॉन्च स्टैंड, बैटरी, 5 सैंडबैग्स इंटेंडेड फॉर द बिल्डिंग फोर्टिफाइड पोजीशन। इस तरीके से लगा रखा है कि पूरी बिल्डिंग उड़ानी थी। बैग्स मिले हैं जिनमें हैंड ग्रेनेड्स हैं। ये कहां पकड़ा जा रहा है, मणिपुर में। कहां से जा रहा होगा, गद्दार के यहां से जा रहा होगा। दोस्तों ये नया टेरर कैंप बन चुका है बांग्लादेश, ध्यान रखना। ऑफिशियल नोटेड दैट द सीजर रिफ्लेक्ट कंटिन्यूड अटेम्प्ट्स ऑन मिलिटेंट ग्रुप्स स्टॉक्स वेपन्स स्कैटर्ड हिडन लोकेशंस अक्रॉस। वो कह रहे हैं बाकी के एरियाज में भी हिडन लोकेशंस पर बहुत जगह पर ऐसी चीजें रखी हुई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस उनकी मतलब रेकी कर रहे हैं, चल रहे हैं। हमारी फोर्सेस फैली हुई है ना, तो इनको सबको पकड़ेंगे, टेंशन मत लेना। अंदर की सफाई की बात हुई थी ना, ये वही है। मैंने कहा था ना आपको कि बाहर से बड़ी ऑपरेशन चल रही है, अंदर इनको साफ कर देते हैं, क्योंकि हम बाहर लड़ेंगे तो पीछे से कोई चाकू ना मारे। बहुत बैठे हैं पीछे से, तो पहले इनको समेट लेते हैं, उसकी तो औकात उसके मैदान जंग में दिखा देंगे, टेंशन मत लेना। ये देखिए, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, यहां देखिए क्या लिख रहा है। पाकिस्तान क्लेम्स क्रेडिबल प्रूफ ऑफ इंडियन मिलिट्री स्ट्राइक इन नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स। 24 से 36 घंटे में भारत स्ट्राइक करेगा, कह रहा है। पाकिस्तान के पास उनकी मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री के क्रेडिबल सबूत हैं। ये क्या है, ये मिस इंफॉर्मेशन वॉर है, इसको आपको जीतना होगा। ध्यान रखना दोस्तों, हाफिज सईद बांग्लादेश में आईटी का पूरा हब लेकर बैठा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में उसने आईटी सेंटर बनाया हुआ है। 20 से ज्यादा कंप्यूटर रखे हैं, वहां बैठे हैकर। पढ़ना लिखना और किसी इलाके में तो यूज नहीं कर सकते, इसी इलाके में यूज करेंगे। तो ये मिस इंफॉर्मेशन वॉर फैला रहे हैं। वो तो भला हो ट्विटर का कि बहुत सौ का गेम पलट दिया इसने, वरना ना जाने क्या करते। लेकिन यहां एक चीज और दिखा देता हूं साथ ही में भारत का। ये देखिए, इंडिया मस्ट कीप पाकिस्तान ऑन टेंटर हुक्स, द डे ऑफ रिकनिंग विल कम लाइक अ थंडरबोल्ट। जिस दिन मौका आएगा उस दिन 24,000 वोल्ट का झटका लगेगा। लिख लो बेटा, छाती पर लिख लो, लिख लो, तुम्हारा बाप जिन्ना चोर था, लिख लो अपनी छाती पर थंडरबोल्ट। यह भारत का जवाब होगा, यह ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक चीज और बता देता हूं आपको, देखिए एसआईआर के खौफ में बांग्लादेशी घुसपैठिए हावड़ा बंगालपाड़ा में अधिकांश घरों में ताले लटक गए। इस वजह से टेंशन में है ये लोग। खाली हो गई कॉलोनी की कॉलोनी, क्यों? वोट कौन देगा अब? कैसे मिलेगी कुर्सी, पावर कैसे बनेगी, देश कैसे जलेगा? समाप्त हो रहा है खेल, दहशत का माहौल है। ये देखिए, अमरावती तहसीलदार ने आज कंप्लेंट लिखी है पुलिस के अगेंस्ट। 962 बेनिफिशियरीज पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करा के आया है कि 962 लोग वो हैं जो बांग्लादेशी मुस्लिम हैं, इन एलिजिबल है, ऑब्टेंड बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए फ्रॉड तरीके से भारत के अंदर। 962 यानी 1000 बांग्लादेशी मुस्लिम। आप क्या समझ रहे हैं, भारत में ऑपरेशन नहीं चल रहा? चल रहा है। और मैंने जो ये दिखाया ना, इसका ध्यान रखना मेरे भाई, ये कि जब हमारी द डे व्हेन रिकनिंग विल कम लाइक अ थंडरबोल्ट, 24,000 वोल्ट का झटका लगेगा। बेटा खून पसीने सब ऐसे हो जाएंगे, थर थर थर, समझ नहीं आएगा कि अमेरिका को बुलाऊं कि टर्की को बुलाऊं कि किसको बुलाऊं। ये भारत के जाबाज हैं। फिर आता हूं नई अपडेट के साथ, जुड़े रहिए महेशन के साथ, और वीडियो को पाकिस्तान जरूर पहुंचा देना, थोड़ा उनको भी पता चले कि उनका हश्र क्या होने जा रहा है। दोस्तों जब भारत में थे, जब तक पाकिस्तान नहीं बना था, तो एक शायरी बोल देता हूं आपके लिए कि तुझसे मोहब्बत तेरी औकात से ज्यादा की थी, अब तुझे नास्ते नाबूद करने की बारी है, सोच ले तेरा क्या हश्र करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।